हमारी बेटी अभी तक नहीं आई। वो बड़गू के चक्कर में गई थी, पता नहीं द्वारपाल भी साथ में गया था। हाँ ठाकुर साहब, क्यों? आ गई है आपकी बेटी भी। क्या? और क्या? ठीक है आने। बैठिए। पिताजी प्रणाम। बेटी, जिस काम के लिए भेजे हैं वो काम हुआ कि नहीं हुआ? वो तो काम नहीं हुआ, उसके जगह पे मैंने दूसरा काम कर बैठी। सुनो पिताजी, मैंने गोली से बड़कू को मारी। पिताजी, मैंने गोली बड़कू के मारी। उसका बेटा मिला ना अमृत घर पे मुझे वो कमीना डर कर कहीं भाग गया था। मैंने लाख उपाय की, उसके पिताजी से पूछी, वो उस कमीने नहीं बताया। गुस्से में मैंने गई गोली मार दी। आनी उसका बेटा बच गया है? हाँ। उसके पिता को गोली मार करके तू आई है? हाँ पिताजी, इसमें गोली खत्म हो गई थी। लेकिन बेटी बहुत होशियारी से रहना, क्योंकि उसका बेटा बच गया है। हो सकता है हरामजादा कभी वार कर सकता है। अरे पिताजी, इससे आप बेफिक्र रहिए, वो कमीना हमारा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है बेटी, जाओ। ये लो अपनी बंदूक, मैं चलती हूँ। द्वारपाल। हाँ मालिक। आज मुझे रंजीत की याद आ रही है। अच्छा, उसको भेजा था, जा करके बुला करके उसको लाना है। और दूसरा कहाँ है? बुलाने के लिए गया था। द्वारपाल। ठाकुर साहब, याग बात हम तुमसे पूछना। हाँ बोलिए। कहूँ गुस्सा है ना? नहीं। यूँ बताओ, जब से रंजीत सिंह यहाँ गवाह है, हाँ। साला पता नहीं दरबार में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, इसीलिए तो मैं बुलाना चाहता हूँ उसको। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा जाओ, है। मैं आदेश देता हूँ, रंजीत कहीं पर मिले उसको बुला करके बहुत जल्द हमारे पास लेकर के आओ। बता दे ठाकुर साहब, याद की। हाँ जाओ। ठीक। ठाकुर नटराज सिंह, तुम्हारी दुश्मनी अभी भी मुझे याद है। जिस दिन तुम हमारे पंजे में आए, कसम शैतान की, तुम्हें माई करार दुनिया का कोई भी नहीं बचा सकता। आज मैं अपनी हवेली पे बैठता हूँ और देखता हूँ कौन ठाकुर का नौकर हमारे इधर आता है। सरकार की जय हो। जय हो। कैसे आए, क्या काम है? पैदल इसलिए आए हो यहाँ? आए काहन, तुम मार गुस्सा हो ना हमारे ऊपर। आखिर काम क्या है तुम्हारा, किस लिए आए हो? काम यूँ है कि तुमका बड़े ठाकुर साहब आज पता नहीं कहे याद की। नहीं! नटराज सिंह। बड़े ठाकुर का नाम अपनी जुबान पर मत लो, नहीं तो मैं साले तुम्हें यही गोली मार दूंगा। हम तो नौकर ठहरे। अब तुम कहो हुआ चले जाओ, हुआ चले जेबे, वही कहीं नहीं तुम्हारे पास चले आओ, और कहीं नहीं तुरंत हमारे पास आए, मुलाकात कर ले। ठीक है, तुम जाओ और हम आते हैं। जी जाओ। आखिर ठाकुर, जो हम सोच रहे थे वही तुमने किया। अब तुम्हारी हवेली में घुस करके ऐसे तुम्हारी हवेली में आग लगाऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे और सबको मौत के घाट उतार दूंगा। कसम शैतान की, कसम शैतान की, शंकर जी का पुजारी हूं, दांव मार के गलत काम नहीं करता हूं। जय राम जी की।
द्वारपाल गया था, अभी तक वापस नहीं आया। चलो ठीक है, हम इंतजार करते हैं। जय हो। गए थे? खबर पहुंच गई, आ भी रहे हैं। क्या भी नहीं? ठीक है आने। और शमशान घाट के मुर्दे कहो ठाकुर साहब। तुम यहाँ से बाहर जाओ। जय। हाँ, हम ठाकुर से अकेले में मिलेंगे। ठाकुर की जय हो। रंजीत सिंह। हाँ ठाकुर, ये बताइए, पहले मैं- तो आप हमें से निकाल दिया, फिर बुलाने का मतलब क्या है? अरे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्यों? जो तुम्हें हम हवेली से मार करके भगा दिए थे। हाँ, लेकिन बात असल में ये है कि हम बहुत काफी परेशान हो चुका हूँ ये दोनों अपनी बेटियों से। क्यों? क्या हुआ बेटियों को? कुछ कहना नहीं चाहते हैं, इसलिए जिस तरीके से आप रहते थे पहले उसी तरीके से आप रह सकते हैं। ठाकुर साहब, बेटी एक नागन की तरह होती है। होती है। अगर अवसर पा जाएगी तो तुम्हें भी डस लेगी। जब तक हम हवेली में रहे, कोई भी बेटी हाँ, कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ। जिस दिन से हवेली से निकला, तुम्हारी हवेली में रहने लग गया। हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप भी हवेली में रह सकते हैं। आप तो ठीक है, चलो हम चलते हैं, देखते हैं बेटी तुम्हारी क्या करती है। चलिए। चलो आओ। क्या बताऊं, इन पहाड़ियों पर ड्यूटी देते देते हैरान हो चुका हूं। और हमारा मुंशी हमेशा लेट रहता है, कभी हमारे सम्मुख सामने फिक्स टाइम पर नहीं आता है। और यहाँ बॉर्डर पर न जाने किस समय बाहर के लोग हम पर आक्रमण कर सकते हैं, फिर भी उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं रहती है। बॉर्डर पे तैनात रहना चाहिए हर वक्त। ऐसे बेवकूफों को साथ में रखना भी गुनाह होता है। मुंशी जी। तुम्हें फौज में रखने से क्या फायदा है? इधर उधर जाते हो, बॉर्डर में अगर अकेले मिल गए, दुश्मन ने आक्रमण कर दिया तो क्या करोगे? साहब आपने गश्त पे भेजा था। बॉर्डर की रखवाली करते हो, साले झगड़ा इधर से बवाल उधर सब बॉर्डर चलते में हैं, भेजते हैं। बहुत सावधानी से रहना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए तो लेट हो गया हूँ साहब। और ये जो हमारा टेंट तंबू लगा है, इसमें पता नहीं कितनी बार आए और लोग आक्रमण कर दे, क्या करोगे? हाँ, ये बात तो सच है। चलो ठीक है, मैं बैठा हूँ। यदि कोई आए और किसी प्रकार की सूचना मिले तत्काल बताना। ठीक है साहब, बैठिए। डाकिया डाक लाया। किसका डाक है? ये तुम्हारे साहब का है। हमारे साहब जी का है। ठीक है सर जी। डाकिया डाक लाया है। अच्छा, जा सकते हैं। फौजी, क्या है? इसे पढ़ो। हम कहा साहब तू ससुराल से आवा है का? ससुराल से? और यहाँ अभी हमारी शादी नहीं हुई, ससुराल से लेटर? अरे दादा साहब, सेवा में श्रीमान महोदय। अरे क्या हुआ? पूछो ना काम। अरे यार, तू खुद रोएगा मुझे रुलाएगा? पहले पढ़ के तो बता क्या है इसमें। साहब, इमा लिखा है कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है। क्या? और मुझे? और आप आरती में कांधा नहीं दे सके। आपका छोटा भाई अमृत। और बाकी समाचार सब ठीक है। बाकी सब मिलने पर नमस्कार। ये क्या मैं सुना?
कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मुझे कोई सूचना नहीं मिली कि मैं अपने पिताजी के साथ जाता और उनकी कंधे देता, उनकी आत्मा को शांति मिलती। क्या ऐसी नौकरी है फौज में, ऐसी नौकरी कि कुछ भी हुआ समय से नहीं हट सकता। फौजी हाँ साहब। चलो कुछ विश्राम करते हैं, फिर सोचते हैं। ठीक है। द्वारपाल, कहिए ठाकुर साहब। हमारी बेटी कुछ काम के लिए आ रही है। अच्छा अच्छा। ठीक है, इजाजत है, उसको आने दो। अच्छा अच्छा। पिताजी प्रणाम। कहो बेटी, क्या काम है? आज कुछ मूड बना है, क्या? इसलिए आपसे कुछ रे लेने आई हूँ। मुझसे? हाँ पिताजी, बोलो। तुम्हारे बगैर रह ले कोई काम नहीं करती। अरे वो तो है ही है, बेटी फिर किसकी है? ठाकुर नटराज सिंह की बेटी है। बोलो। और पिताजी मुझे आज्ञा दे दो ये प्यारे पिताजी, आज्ञा पिताजी। आज्ञा दीजिए पिता, मेरे प्यारे पिता, और चमन टहलने की है इच्छा हमारी, चमन टहलने की है इच्छा हमारी। क्या? ठाकुर साहब, सब काम ठीक ठाक, क्यों? ई की इजाजत न देहु। किसकी? बिटिया चनन में चुप है सारे। चमन की बात कर रही, चमन चमन आनी बगीचा बगीचा। बगीचा बगीचा। और तू सारे चनन की बात कर रहा। नहीं, हम कहीं चननम जे लोनी ला। चुप है बेटी। हाँ पिताजी। ठीक है, जाओ शौक से चमन घूम करके बहुत जल्द वापस आना। मगर पिताजी, कोई मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ 5-6 सखी मेरे साथ जाएंगे, वो भी घूमने के लिए। हाँ ऐसा? हाँ, हाँ। साथ में द्वारपाल की भी ले जाओ। हाँ चलो द्वारपाल। ठीक है ना? जाओ द्वारपाल। आओ, चलो चला तुम भी करके बहुत हमारे जल्द साथ वापस में आना। आओ। बिटिया नौकर, खूब बड़े आराम से घूमो। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ नहीं, खुश तो नजर आ रहे हो, तुम्हारी खुशी में हम खुश। आई जवानी, क्या बात है, बहुत मौसम सुहाना है। नहीं सही। आई जवानी मोरी चुनरिया सरिके सरी की जा। आई जवानी मोरी चुनरिया सरिके सरी की जा। बाजा बजेगा डोली सजेगी, बाजा बजेगा डोली सजेगी, नचेगी सखियां उसके बाद में सोच के दिल घबरा। आई जवानी मोरी चुनरिया सरी के सरी की जा। अरे रंजीते चाचा तुम? नंदिया, सारा मूड तुमने हमारा बेकार कर दिया चाचा।
चलो अच्छा ठीक है। चिरकुट, अरे चिरकुट इधर आ। तुम और कहाँ? ठाकुर साहब बताओ, बिटौनी चमन घूमे रहा तो साथ हम। अच्छा साथ में आए थे। हाँ साथ में। ऐसा करिए तुम जाओ चाय पी करके आओ। चाय पिए? हाँ हम यहाँ हैं। पहले देखियो तुम फिर। हाँ और तुम चलो। होम का कोई टेंशन हो ना। आप कौन सी टेंशन है? हाँ हाँ हम जा रहे हैं। जाओ चाय पिए तेले, जाओ। क्योंकि बिटिया तुम्हारी आए। तुम जाते हो कि नहीं जाते? नहीं बिटिया है तुम्हारी की नहीं, और बिटिया ही समान समझो। हम जा रहे हैं। जाओ। अरे रंजीते चाचा, आखिर इस बगीचे में तुम आज कुछ हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हमारा दिल नहीं करता बगीचा टहलने के लिए? चलो ठीक है। अच्छा इसलिए तुमने, हम भी चले आए। अगर तुमने आया है बगीचे में, जाओ इस बगीचा, इतना बड़ा बगीचा है, उस पर तुम घूमो जाए। और यहाँ कुछ हमारा मूड बना था मगर तुमने बेकार कर दिया। ठीक है? लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। क्या? हाँ। अरे चलो हवेली पे पूछ लेना। अब यहाँ, अरे नहीं यहाँ कहना ठीक है। यहाँ हाँ ऐसी कौन सी बात है जो सुनो। तुम इस बगीचे में कहना चाहते हो? कहो। तो सुनो। और बड़ा ब्यूटीफुल है ये गाना तुम्हारा, बड़ा ब्यूटीफुल। बड़ा ब्यूटीफुल है ये गाना तुम्हारा, और हुआ सुन के दिल ये दीवाना। जरा दूसरे का फिर यार छेड़ो, और है सुनने लायक तराना। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? बंदिया, साफ साफ हमें बताओ तो हमारे साफ कहूं? हमारे कुछ बुद्धि में बात बैठे, बताओ। साफ साफ कहूं? हाँ साफ साफ कहो। और सीने से बंदिया ये मुझको लगा। अरे मुझसे बदबू जरा दूर हटिया रही, मुझसे बदबू। अरे मुझसे बदबू जरा दूर हट, हाथ मेरे बदन को लगाना नहीं। कुंवारी कन्या की जो ये आत्मा रोएगी, नरक में तुझे ठिकाना मिलेगा नहीं। अब तो कुछ भी कहे, लेकिन ये रंजीत सिंह ठक्कर दादाजी, तो भगवान को अगर स्वयं बुला ले तो भी तेरी मदद के लिए नहीं आएंगे, इसलिए कि आज रंजीत सिंह ठक्कर आया है तेरे पास। मगर रंजीते चाचा, अभी मैं तुम्हें चाचा ही कह रही हूँ। और न चाचा, देखे। ना मैं तेरा चाचा और ना तू मेरी भतीजी। हाँ, कौन तुम्हारी मैं सगी लड़की हूँ? तुझे कौन बचाता है हरामजादी? नटराज सिंह, अब देखना हमने क्या किया है तेरे साथ। ये दुश्मनी तेरी हवेली की है, मेरा जिस्म पर लगे हुए हंटर की दुश्मनी है। आगे देख मैं तेरा क्या असर करता हूँ नटराज सिंह। दयाराम जी की, शंकर जी का पुजारी हूँ, दौ मार के गलत काम नहीं करता।
नौकर ठाकुर साहब बहुत घबराए नजर आ रहे हो, क्या बात? यार घबराने की, हाँ। ऐसा करो, हाँ। देखो ये बेहोश हो अरे। गई, इसको जंगल में फेंक दो ये जाकर, तो खून बहा लाग सब जाओ इसको जंगल में फेंक दो। जंगल में। हाँ, कहे बात का है? और हमारी बंदूक लाओ, ये खून का है बात? हमारी बंदूक उठाओ पहले। अरे दादा, ले अपन बंदूक। नौकर हाँ। एक बात अपने भेजे में डाल लो, कौन सी बात? अगर ये राज कहीं खुला हाँ, तो तुम दुनिया में नहीं रहोगे। तो हम क्या कहूँ, कहीं थोड़े। हाँ, कहीं नहीं रहोगे, हाँ, तुम भी इसी की तरह चले जाओगे। नहीं हम क्या बचाए रहे हो? अगर यार बात तुम बताओ। सही बोला रे चिरकुट, सही बोला। यूँ बताओ, खून का है बात? वो तुम सब बातें ना समझ पाओगे, जो मैं अच्छा। कहता हूँ उतना करो, इसको ठिकाने लगा दो। ठिकाने लगा दी? हाँ, जंगल में फेंक दो। अच्छा अच्छा। और मैं हाँ। अब हवेली जा रहा हूँ, अच्छा अच्छा। ठाकुर की। अरे बदबू सासु आवे रे। वाह रे, या बताई थी भैया, तनी खराब बिरादरी है कि का हम बताई। बताओ अपनी बिटियों को नहीं छोड़ी, हम तो नौकर जौन कहीं तौन करब। मुंशी जी, मुझे तो प्यास लगी है। प्यास लगी है? हाँ। ठीक है। ए भाई टुकरम करके आया आस, पानी मुझे पिलाइए मानूंगा ऐसा। मेरी बात मान। हाँ मुंशी साहब। यार कहीं से जाकर के पानी ला। ठीक है। तब तक मैं आराम करता हूँ। मुंशी, हाँ साहब। मैंने तुझसे पानी मंगाया था और इसे कहाँ से उठा लाया? साहब कुछ पूछो ना, कुछ पूछो ना साहब। आखिर बात क्या है? अरे पानी भरे गए साहब, एक कुआं मिला हमके, लाओ यही में भर ली। और जैसे साहब रस्सी पकड़ा डारेन, साहब वही में बिटेवा रहे, रस्सी में लटक गए साहब। हम कहने अब जिंदा है का काहे छोड़ी, अच्छा, तो साहब ही का हम निकाल लाइन। अगर जीवित है तो तूने ठीक किया है, किसी की जान बचाना हमारा धर्म है। लेकिन साहब सब पानी पी गए। इसका पानी निकालो, इसका पानी इलाज किया जाए, जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है साहब। चलो। ए मुर्शी, ये क्या कर रहे हो? पानी निकाल रहे हैं साहब। ऐसा पानी निकाला जाता? साहब हमके पेट दाब के हचक दीजिए तब अच्छा, पिए। पेट दाब रहे थे? हाँ साहब। ठीक 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 ठीक। बुल्लु बुल्लु फेंकी सही क्या बे? पानी। अच्छा, ये दो साहब। अब लौंडिया जो है 28 को 28 है। होश में आ रही है। अब साहब उठी है, अब साहब ये बिटेवा उठी है। भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, उठी उठी के लगाओ। जी साहब जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं कैसे यहाँ गई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? हाँ। एक चीज बताओ, और नाम क्या है तुम्हारा, वतन है कहाँ?
वतन है कहाँ और बाप का नाम अपने बता दो यहाँ, बाप का नाम अपने। बाबूजी, हाँ अगर आप पूछते हैं तो जरूर बताऊंगी। देखो ऐसी बात है, मुझे नाम पता बता दोगी ना तो मैं आपके वतन तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, बता रही हूँ। हाँ बोलो। बलिया मेरा नाम है, पलंगपुर हमारा धाम। बलिया मेरा नाम है, पलंगपुर हमारा धाम। नटराज की हुला डिली वही हमारा धाम। हाँ बाबूजी, यानी मैं तुम पलंगपुर में रहती हूँ। अच्छा नटराज ठाकुर की बेटी हो। हाँ, नटराज ठाकुर की मुंशी बेटी। इन्हें वहां भिजवाने का इंतजाम करो। नहीं ठहरो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्यों, क्या कहना चाहती? हमारे साथ में बाबूजी, हाँ हमारे साथ में एहसान किया भाई है। हमारे साथ में एहसान किया भारी है। आप देवता बने, आप देवता बने, और ये बिंदिया बनी पूजा रन है। ऐसी बात नहीं, और इसमें सानना दे बीच कुछ हमारा है। इसमें है सानना और देवी जी कुछ हमारा है, और अच्छा करना कर्तव्य यही हमारा है। बाबूजी, हाँ मैं अब घर नहीं जाऊंगी। क्यों? आज से मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ शादी भी कर लूंगी। शादी? हाँ, यदि ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम भी अपने हाथ अकेले रहते हैं। सच कहते हो? ठीक है। क्यों मुंशी? मैं तुम लोगों को हाँ, साहब, अच्छा से ठीक अच्छा रही है। हमारे भौजी हुई जाए। मुंशी, हाँ या खाना बना बनाया मिलेगा, ठीक है ना? मुंशी, तुम्हें अच्छा से अच्छा पकवान बना के खिलाऊंगी। चलो फिर डेरे पे चलते हैं। और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, परे जहर पीना फिर भी, मिलके न होंगे जुदा जुदा, आ कसमों खा ले। जुदा आ कसमों खा ले, ये चाहती रहे भी सदा सदा, आ कसमों खा ले। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। जिंदगी के सफर में जरूरत पड़े जो कोई, सनम अब दिल पे अपने सितम हो चाहे जितने, न छोड़ेंगे राह है वफा वफा, आ कसमों